हमने रूट और स्टेम पढ़ लिया है। अगला टॉपिक लेंगे लीफ। पहले लेंगे लीफ की मॉर्फोलॉजी और फिर तुम्हारे सिलेबस में लीफ की एनाटॉमी। तो पहले हम करेंगे डिस्कस मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके बाद एनाटॉमी पे आएंगे। तुम्हें पता है लीफ की पोजीशन क्या है, स्टेम पे लीफ कहां लगता है। लीफ प्रेजेंट होता है नोड के ऊपर, यानी जिस पॉइंट पे लीफ प्रेजेंट है हम इसको नोड कह रहे हैं। और टिपिकली एक लीफ के 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट कौन से हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ बेस, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेटियोल, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, 3 पार्ट हो गए बेस, सेकंड पार्ट क्या लिखा मैंने, पेटियोल, थर्ड इज लैमिना और ब्लेड। देखो आप देखते हो लीफ के एक्सिल में, वैसे एक्सिल होता है पर एंगल, ये एंगल एक्सिल होता है। इस एक्सिल में हम मिलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक्सिल में मिलते हैं, इवन इसके बेस से मिलते हैं। ये कहलाते हैं स्टिप्यूल, दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टिप्यूल। लेकिन कई ऐसे मोनोकोट लीफ हैं, उन मोनोकोट लीफ में स्टिप्यूल के बजाय मिलती स्ट्रक्चर टंग लाइक, दैट इज कॉल्ड एज लिग्यूल। ये तो है स्टिप्यूल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपके पास लीफ मोनोकोट का होगा तो उसमें स्टिप्यूल नहीं मिलेंगे, वहां टंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज लिग्यूल। लीफ के 2 सरफेस हैं। जो अपर सरफेस होता है वो होता है एडेक्सियल, जो सरफेस लोअर होता है वो होता है अबैक्सियल। और समटाइम वी कैन आल्सो यूज वर्ड डोर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, 2 सरफेस हो गए, वन सरफेस डोर्सल, अदर सरफेस वेंट्रल। क्लियर सबको ये? तो राइट डाउन अबाउट लीफ स्ट्रक्चर। A typical leaf has 3 parts. Typical leaf has 3 parts. Leaf base, leaf petiole, and leaf lamina. Base, petiole, and leaf lamina. फर्स्ट देखो लीफ बेस। द प्लेस फ्रॉम वेयर लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम, लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम एट नोड is called as leaf base. आप सबने भाई लेग्यूम प्लांट देखे हैं। लेग्यूम प्लांट अगर नहीं देखे तो पीपल का प्लांट देखा होगा, उसके पत्ते देखे होंगे। उसका बेस नीचे सोन होता है यहां से। अगर लीफ बेस सोन हो, हम टर्म यूज करते हैं इसके लिए पलवाइनस। ठीक है, ये सोन लीफ बेस है, तो इसको लिखो लीफ बेस इज swollen, लीफ बेस इज swollen called as pulvinous leaf base, pulvinous leaf base। ये होगा पहला पार्ट लीफ बेस। क्या सेकंड पार्ट, पेटियोल। देखो पेटियोल, the stalk of leaf, the stalk of leaf is called as petiole। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 टर्म आती हैं, स्टिप्यूल टर्म पूछ लेते हैं, लिग्यूल पूछ लेते हैं। पहले हम करेंगे डिफाइन स्टिप्यूल को। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर present at base of leaf
present at base of leaf is called as stipule. Is called as stipule. In monocot leaf, अगर आपके पास लीफ मोनोकोट प्लांट का है, वहां ऑब्जर्व करना आप मेज में, इवन तुम पढ़ गए हो लास्ट ईयर सेलमेला, उसको ऑब्जर्व किया आपने. देयर इज टंग लाइक स्ट्रक्चर called as ligule. अब आता है थर्ड पार्ट. क्या थर्ड पार्ट? लीफ लैमिना. लीफ लैमिना इज द broad expanded part having midrib vein. मिड्रिब के बीच में इसकी ब्रांच क्या होती हैं? वेन एंड वेनलेट्स. जो वेन की ब्रांच होंगी वो क्या कहलाएंगी? वेनलेट्स एंड वेनलेट्स. upper surface of leaf is adaxial and lower surface is abaxial. वैसे कॉमनली तुम्हें पता भी होगा, डाइकोट लीफ जितने भी होते हैं उनके एक सरफेस पर लाइट गिरती है, एक लाइट से परे होता है. जो लाइट से परे होता है उसको वेंट्रल कहते हैं. जो थोड़ा सरफेस क्या कहलाता हो? डोर्सल. और ऐसे लीफ जो डाइकोट के होते हैं हम कहते हैं उसको डोर्सी वेंट्रल. ठीक है, आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में. अब हमने लीफ से कंसर्न जो टॉपिक है वो लेना आगे. हम टॉपिक लेंगे फाइलोटैक्सी. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है लीफ के अंदर दैट इज फाइलोटैक्सी. हमें आपको एक टर्म पता है? कोलाइन लीफ, रेमल, सुने वर्ड कभी? इनका मीनिंग समझो क्या होता है. जैसे आपके पास मेन स्टेम है, अगर ओरिजिन स्टेम के ऊपर होता है तो कहते हैं कोलाइन, लेकिन अगर ओरिजिन स्टेम की ब्रांच पे होता है तो क्या कहते हैं उसको? रेमल. ये ध्यान रखना, अगर ओरिजिन मेन स्टेम पे है तो क्या कहेंगे इसको? कोलाइन कहेंगे. लेकिन ब्रांच पे अगर ओरिजिन होता है क्या कहते हैं इसको? रेमल कहते हैं. और एक और फिनोमेना लीफ में ध्यान रखना है ओरिजिन के बारे में. प्लांट में जो रूट आप पढ़ते हो, रूट का ओरिजिन होता है एंडोजीनियस, यानी रूट अराइज करती है पेरिसाइकिल से. आप रूट को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट आपके पास है, स्टेम, लीफ, जितने पार्ट हैं, इन सब का ओरिजिन क्या होता है? एक्सोजीनियस. यानी ये अराइज कहां से करते हैं? कॉर्टेक्स से. ठीक है, अकेला लीफ अगर अकेले बात करते हैं रूट की, तो रूट का ओरिजिन होता है पेरिसाइकिल से. क्या कहते हैं इसको? एंडोजीनियस. एक्सेप्ट रूट एंड अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग लीफ और स्टेम, दे अराइज फ्रॉम कॉर्टेक्स. ओरिजिन क्या कराएगा? एक्सोजीनियस. इसका मीनिंग ये हुआ कि लीफ का ओरिजिन कौन सा होगा? दैट इज एक्सोजीनियस. अब हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया है? फाइलोटैक्सी. पहले डिफाइन करते हैं इसको. इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स on stem and stem branches. Arrangement of leaves on stem and stem branches. स्टेम या स्टेम की ब्रांचेस पे लीफ का अरेंजमेंट, ये कहलाएगा फाइलोटैक्सी. देखो ये भी वैसे बेसिकली स्ट्रक्चर आप पढ़े हो, 11वीं क्लास में पढ़े गए हो. ये स्टेम हमारे पास है. स्टेम पे नोड पे लीफ निकला हुआ है. ये लीफ यहाँ लगा दिया मैंने, ये सेकंड लीफ यहाँ लगा दिया, देन थर्ड लीफ,
ठीक है, फोर्थ लीफ। स्टेम के ऊपर लीफ की पोजीशन देखो, लीफ है अल्टरनेट, हर नोड पे अल्टरनेट है, जैसे 1 फिर अल्टरनेट, सेकंड, थर्ड अल्टरनेट, फोर्थ अल्टरनेट। तो ये कहलाएगी अल्टरनेट पायरोटेक्सी। अब जरा हम इसको ब्रॉड लेवल पे लेते हैं। हमने इसको स्टडी करना अल्टरनेट को, एक थ्रेड लेते हैं, धागा लेते हैं, थ्रेड को पास करते हैं स्पाइरल से स्टेम के ऊपर। अब तुम कहोगे हम धागे को इसको पास कर रहे हैं, धागे को ऐसे पास कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पास पास लाके, या ऐसे पास करते हैं बिल्कुल ओपन करके। आपको पूरा एक्सपेंड करना है। कितना एक्सपेंड करना है कि जब तक ये वर्म खींच ना जाए। तो थ्रेड को आपने पूरा पास कर दिया, इसको पूरा खोल कर। जो थ्रेड आपने इसको पास किया वो थ्रेड तो कहलाएगा जेनेटिक स्पाइरल। फिर आपने इस वर्म में लीफ काउंट करने, जैसे आपके पास ये वर्म बन गई, इसमें कितने लीफ आए ये काउंट करने। जैसे मैंने ये आपके पास वर्म लिया, एक वर्म थी, लीफ कितने आ गए इसमें? 13 लीफ। तो मैंने कहा 1/3। मान लो हमने थ्रेड पास किया, क्या थ्रेड? जेनेटिक स्पाइरल। एक वर्म में 2 लीफ आ गई, तो क्या लिखूंगा इसको? 1/2 लिखूंगा। अब 1/2 लिखूंगा ना, 2 लीफ आ गई। ये कंडीशन है डाइस्टाइकस। और जैसे यहां पे 3 लीफ दिखा रखी हैं, तो क्या लिखा मैंने इसको? ट्राइस्टाइकस। अभी एक चीज क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा ये समझो ध्यान से, जो असली समझने की चीज है। ये लीफ नंबर 1 है, ये लीफ नंबर 2 है, ये लीफ नंबर 3 है। जो डायग्राम मैं बोर्ड पर ड्रा कर रहा हूं, ये डायग्राम 2 डायमेंशन है। अगर आप इसको 3 डायमेंशन व्यू से सोचो, भाई आपके पास स्टेम है, मान लो स्टेम है, स्टेम पे एक लीफ यहां हो गया, एक लीफ यहां हो गया, यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके बिल्कुल नीचे आएगा, यानी पहले के नीचे थर्ड आया, फोर्थ का आया, सेकंड नीचे आया। ये तो कंडीशन कौन सी होगी? डाइस्टाइकस होगी। लेकिन पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो चौथा लीफ आएगा ना, पहले के नीचे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हो गया। फोर्थ का आएगा पहले के नीचे, फिफ्थ का आएगा दूसरे के नीचे, सिक्स्थ का आएगा तीसरे के नीचे, वो क्या होगी? ट्राइस्टाइकस। आपको देखा अरेंजमेंट। अगर हम डाइस्टाइकस लेते हैं, सीधी सी बात है 1 और 3 ओवरलैप करेंगे, 2 और 4 इनके नीचे आएंगे। ये तो कंडीशन हमारे पास है डाइस्टाइकस की। अगर आप ट्राई लेते हो, ट्राई में क्या होगा? एक लीफ, दूसरा लीफ, तीसरा लीफ, चौथा लीफ कहां पे आएगा? पहले वाले के नीचे। पांचवा लीफ कहां आएगा? दूसरे के नीचे। तीसरा कहां आएगा? छठा कहां आएगा? तीसरे के नीचे। कंडीशन कौन सी होगी? ट्राइस्टाइकस। ये डाइस्टाइकस थी, ये ट्राइस्टाइकस। और मैंने इसके 2 वर्ग काउंट कर लिए, 2 वर्ग घुमा दिया इसको आगे, और उसमें मान लो 5 लीफ आ गई, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? पेंटास्टाइकस। ये जो वर्ड मैंने लिखा ना, पेंटास्टाइकस, ट्राइस्टाइकस, नंबर ऑफ लीफ पे लिखा है। यहाँ पे कंडीशन डाइस्टाइकस है या ट्राइस्टाइकस है, या कैसी कंडीशन है? पेंटास्टाइकस। और ये जो आपके पास अरेंजमेंट है लीफ का स्टेम के ऊपर, ये क्या कहलाता है? अल्टरनेट। इसके अंदर मैंने टर्म ली जेनेटिक स्पाइरल। बड़े जेनेटिक स्पाइरल, जो थ्रेड हम पास कर रहे हैं स्टेम के ऊपर से, वो तो जेनेटिक स्पाइरल है। और लीफ का अरेंजमेंट क्या है? पायरोटेक्सी है। कैसी पायरोटेक्सी है? अल्टरनेट। उस पायरोटेक्सी में कंडीशन आपके पास कौन सी है? डाइस्टाइकस, ट्राइस्टाइकस, पेंटास्टाइकस। इसके अंदर हम एक वर्ड और यूज करते हैं, एंगुलर डाइवर्जेंस, कि लीफ किस एंगल पे लगे हुए हैं, या इन लीफ के बीच में क्या एंगल है, ये एंगल देखना। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो आपके पास पायरोटेक्सी होती है, उसको आपने 360 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपके पास कंडीशन थी डाइस्टाइकस, मल्टीप्लाई 360 से किया, कितना एंगल आ गया? 180। यानी ये एंगल जो रहेगा कितना रहेगा? 180 का। जो 2 लीफ के बीच में एंगल होगा, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, इस एंगल पे लीफ डाइवर्ज हो रहे हैं। और मान लो 3 लीफ हो गए, क्या एंगल होगा इधर? 120 का हो गया। 120 डिग्री पे एंगल पे तीनों लीफ का डाइवर्ज। एक लीफ इधर गया, एक इधर गया, इधर गया।
तो एंगल ऑफ डायरेक्शन कितना हो गया 120 हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी थी पायलट एक्सी आगे। अब सेकंड टाइप लेते हैं। सेकंड टाइप होती है अपोजिट। के पास इसको समझ लो, पहले बताता हूं तुम्हें। अपोजिट में क्या होगा, ये आपके पास मेन स्टेम है, नोड पे दो लीफ निकले हुए हैं, ये दो लीफ निकले हुए इधर, लीफ है ना अपोजिट। नेक्स्ट है फिर दो लीफ निकले हुए, दोनों अपोजिट है, ये अपोजिट हो गए। अब ये चीज समझो, ये लीफ जो ऊपर वाले हैं नीचे वाले ओवरलैप कर रहे हैं, कर रहे हैं ओवरलैप, तो कहेंगे इसको अपोजिट सुपरपोज्ड, अपोजिट सुपरपोज्ड। अगली कंडीशन देखो इसमें क्या हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है कि दो लीफ तो मैंने बना दिया इसके ऊपर, दो लीफ जो अगले हैं एंगल पे लगे हुए हैं पहले वाले के, ये देखो ओवरलैप कर रहे थे, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, लेकिन किस पे लाई करते हैं एंगल पे। अगर ये एंगल पे लाई करेंगे तो क्या कहेंगे इसको डिपोजिट। उसमें नारा भाई ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट ओवरलैप कर रहा है, तो क्या करें इसको सुपरपोज। लेकिन ये अपोजिट और ये अपोजिट एंगल पे लाई कर रहे हैं, क्या करें इसको डिपोजिट। कभी जाके देखना नीचे जो प्लांट लगे हुए हैं, एक प्लांट जामुन का लगा हुआ है कॉलेज में, उसको देखना, गुआवा का प्लांट तो नहीं यहाँ पे, इनमें तो होती है कंडीशन अपोजिट सुपरपोज्ड। और जो आम का प्लांट लगा हुआ है उसको देखना, उसके पत्तों में वहां होती है अपोजिट डिपोजिट। तो सेकंड टाइप की जो पायलट एक्सी होगी वो क्या कहलाएगी अपोजिट। वो भी दो टाइप की होगी, विच वन सुपरपोज्ड अदर डिपोजिट। और तीसरी टाइप लेके चलेंगे, टाइप में कौन सी होती है वर्ड। नोड पे लीफ निकलते हैं वर्ग में, जैसे वन लीफ, सेकंड लीफ, थर्ड लीफ, फोर्थ लीफ। ये लीफ का अरेंजमेंट वर्ग में है, ऐसे वर्ग में लीफ बन गई, तो ये पैटर्न कहलाएगा वर्ग। ये कॉमनली होता है नेरियम में, कनेर में होता है। यह एग्जांपल आता है सोनिया का, इसमें होता है। कनेर के नीचे प्लांट लगे हुए हैं, कनेर के पत्ते देखना बिल्कुल एक वर्ग में मिलेंगे, चित्र मिलेंगे एक ही नोड के ऊपर। ये क्या कहलाएगा पायलट एक्सी, इट इज कॉल्ड एज। तो तीन टाइप होते हैं इसमें, विच वन अल्टरनेट, अपोजिट और लिख लेते दो। देखो पहले अल्टरनेट देखो, पहले लिखा लीव्स आर प्रेजेंट, लीव्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम और ब्रांच, स्टेम और ब्रांच in alternate pattern, in alternate pattern. The condition of leaf arrangement, the condition of leaf arrangement can be studied, can be studied by using genetic spiral, by using genetic spiral, which may be distichous, tristichous और पेंटास्टाइकस। ये लिखा है मैंने सारा, डाइस्टाइकस, ट्राइस्टाइकस और पेंटास्टाइकस। फिर लोग आप अपोजिट, इसकी दो टाइप लिखनी है, विच वन सुपरपोज एंड डिपोजिट, सुपरपोज और डिपोजिट। इसमें क्या एग्जाम्पल है सुपरपोज में, अब क्या एग्जाम्पल है इसके, जामुन और गुआवा। किसी को नाम पता है जामुन का बॉटनिकल नेम? हाँ भाई पता है इसका नाम, यूजीनिया, यूजीनिया जैपोलिनिका, ये जामुन कहलाता है। तो ये एग्जांपल आपके पास है अपोजिट के, अपोजिट कौन सी थी आपने, सुपरपोज। फिर देखो डिपोजिट,
क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर? कैलेटोपिस। हो गए दोनों एक। और थर्ड टाइप कौन सी है? वर्ड। वर्ड का क्या एग्जाम्पल हो गया आपको? नेरियम, एल्सोनिया। इसमें जितने भी लीफ हैं वो एक ही वर्ड में नोड से राइज करते हैं। इट इज कॉल्ड एज वर्ड पैराडाइज। क्लियर? तो ये आपको मैंने टॉपिक कराया पैराडॉक्स का। अभी नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें कौन सी बनाएंगे इसकी टाइप ऑफ लीफ, टाइप ऑफ वेरिएशन।